राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा में एक और नई पद यात्रा का आज आगाज हो गया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज नांगल चौधरी से जन जागृति यात्रा का आगाज किया। बलराज कुंडू की इस सियासी यात्रा का बड़ा महत्व है। हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए ये यात्रा एक बड़ा मुकाम लेकर निकलेगी। अगर ये सफल होगी तो अलग अंजाम होगा, अगर फेल होगी तो अलग हिसाब किताब होगा। बलराज कुंडू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महम से विधायक बलराज कुंडू ने पिछले 3.5 साल के दौरान विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाया है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सरकार को बलराज कुंडू ने कई बार घेरने का काम किया। बलराज कुंडू चाहते तो सरकार के साथ सेटिंग करके चेयरमैनी ले सकते थे और 5 साल सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन बलराज कुंडू ने ऐसा नहीं किया। बलराज कुंडू ने सत्ता की बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाया। बलराज कुंडू एक नई यात्रा पर एक नए लक्ष्य के साथ आज जन जागृति यात्रा के जरिए निकल पड़े हैं। नांगल चौधरी से लेकर उनकी यात्रा चंडीगढ़ पहुंचेगी और बीच में लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। अब सवाल ये उठता है कि बलराज कुंडू की इस यात्रा का मकसद क्या है। जन जागृति यात्रा के जरिए बलराज कुंडू क्या हासिल करना चाहते हैं। बलराज कुंडू का सियासी मकसद क्या है। जाहिर सी बात है, जन जागृति यात्रा एक आम यात्रा नहीं है। बलराज कुंडू अगर चाहते तो सिर्फ महम पर फोकस करके अपनी विधायकी को बचाते और 2024 में बड़ी सेटिंग की कोशिश करते, लेकिन उनको ऐसा करना गवारा नहीं है। यात्रा निकालने का मकसद यह है कि बलराज कुंडू किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। खरी खरी न्यूज का आकलन यह है कि बलराज कुंडू सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं और 2024 को लेकर एक बड़े टारगेट पर फोकस कर चल रहे हैं। कहीं न कहीं बलराज कुंडू दुष्यंत चौटाला की जगह 2024 में खुद बैठना चाहते हैं। बलराज कुंडू 10-12 ऐसे लोग चाहते हैं जिनका अपने इलाके में रसूख हो, जिनका अपना वोट बैंक हो और जो 2024 में उनकी संभावित पार्टी पर एमएलए बनने की क्षमता रखते हों। बलराज कुंडू बड़े कारोबारी हैं, उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं है। उनको सिर्फ ऐसे चेहरे चाहिए जो अपने इलाके में रुतबा रखते हों, पकड़ रखते हों और उनके सियासी मकसद को हासिल करवा सकते हों। इसलिए बलराज कुंडू इस जन जागृति यात्रा के तहत आधे हरियाणा को मथने चले हैं, आधे हरियाणा के सेंटीमेंट्स लेने चले हैं। बलराज कुंडू इस यात्रा के जरिए जहां एक तरफ जनता के साथ सीधा संवाद कायम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हर इलाके में मौजूदा युवा चेहरों को खंगालने का काम करेंगे। बलराज कुंडू पुराने चेहरों को भी साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन बलराज कुंडू की सोच ये कहती है कि वे नए चेहरों पर दाव लगाने का काम करेंगे। वे ऐसे चेहरों को साथ लेकर चलेंगे जो उनकी सियासी यात्रा में एक खास मोहरे बन सकें, उनका सियासी संबल बन सकें। बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा का एक खास मकसद ये भी है कि हरियाणा की सियासत में वे तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। यह तीसरा मोर्चा ऐसा हो जिसमें 8-10 विधायक बन जाएं और जो सत्ता का बहुमत हासिल करने में एक किंग मेकर की भूमिका वे निभा सकें। बलराज कुंडू को ये लगता है कि 2024 में भी हरियाणा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर उनके पास 8-10 विधायक आ जाएं तो वे किंग मेकर के साथ साथ किंग भी बन सकते हैं। इसी खास मकसद को ध्यान में रखकर बलराज कुंडू ये यात्रा निकाल रहे हैं। बलराज कुंडू की यह यात्रा हरियाणा की सियासत में एक खास पैगाम लेकर आ रही है। अगर बलराज कुंडू की यात्रा सफल हुई तो हरियाणा की सियासत में एक निर्णायक असर पड़ेगा, और अगर बलराज कुंडू की यात्रा फेल होगी तो उनके लिए महम की विधायकी बचाना भी मुश्किल होगा। अब देखने की बात यह है कि बलराज कुंडू अपने इस सियासी यात्रा के जरिए टारगेट क्या हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बलराज कुंडू के लिए ये एक लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ महम की पॉलिटिक्स की है। हरियाणा की पॉलिटिक्स एक अलग मायना है, एक अलग पैमाना है, एक अलग मंच है। तो ऐसे में बलराज कुंडू के लिए नांगल चौधरी से लेकर चंडीगढ़ तक यह पद यात्रा एक बड़ी चुनौती लेकर आएगी। अब देखने की बात यह है कि बलराज कुंडू इस चुनौती पर कितना खरा उतरते हैं। बलराज कुंडू की पद यात्रा के बारे में आप सारी खबरें जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।